का है, क्लास 8 का प्रश्नमाला 2A पार्ट 2 है, और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए पार्ट 2 में आपको प्रश्न 9 से बताया जा रहा है, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो, ठीक है ना। इसमें भरना है, ठीक है, जो खाली स्थान दिया गया है इसमें भरना है। अब देख लीजिए कि इसमें भरना कैसे, आपको बढ़िया से समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए, एक आपको 45 में बता दे रहे हैं थोड़ा सा नीचे, उसके बाद आपको हम समझा देंगे, ठीक है ना। या तो यही बता देते, चलिए 45 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर क्या किया है, यहाँ 4 लिख देना है। 4 क्यों लिखना है, जो दिया रहेगा वही लिखाएगा, उसके बाद में इसको एक बढ़ा के कर लिख देना है गुना करके, और उसके बाद 100 से गुना करना है, और प्लस जो पीछे वाला रहेगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। जैसे पहले देख लीजिए 45 4 गुने, फिर 4 से एक बढ़ा के लिख देना 5, और 100 में सबसे गुना करना है। समझ लीजिए, पहले 100 में सबसे गुना करना है, और प्लस जो पीछे वाला रहेगा उसको स्क्वायर में लिखने का रहता है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखिए 4 गुने 5 गुने 100, 100 सब में रहेगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे इसमें देखिए आपका 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 में देख लीजिए, इसमें जैसे 4 दिया हुआ था आगे था, इसमें आपको 12 है तो 12 आगे चले जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक बढ़ा दिया, 13 कर दिया, 100 से गुना कर दिया, उसके बाद 5 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कितना भर दीजिए, 5 भर दीजिए, क्योंकि पता है यहाँ वाला 5 यहाँ भराया, उसके बाद आगे वाला भराता है यहाँ से, और यहाँ समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए बात, ठीक है ना। आपको तीसरा प्रश्न बता दिया, पहले दूसरा ही देख लीजिए। पहले पहला जो है आपको बता दिए, दूसरा देखिए, दूसरा 9 है, आप जो है वो लिख लीजिए, एक बार एक बढ़ा के गुना कर देना, यानी आपका 9 है तो कितना से एक बार गुना कर दो इसको, 10 से, उसके बाद 100 से गुना करना ही है, यानी 100 सब में रहता है बस, ठीक है, इतना जान लीजिए। उसके बाद जो पीछे वाला रहेगा उसको स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर दिए, भरा गया। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए कि आपको यहाँ खाली स्थान दिया हुआ था, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया था। अब ध्यान दीजिए कि कुछ नहीं दिया था तो कितना भराएगा, तो देख लीजिए ये जो आगे वाला रहता है यहाँ लिखाता है, तो ये आगे वाला यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे डाल दीजिए कितना 12, और ये जो पीछे वाला रहता है यहाँ लिखा हुआ है, तो पीछे वाला आपका कितना लिखा हुआ है 5, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें देखिए कितना से इसको गुना कर देना, तो देख लीजिए आपका दिया हुआ है आगे कितना 5 सब में पीछे रहेगा, ठीक है ना। 5 देख लीजिए सब में 5 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसमें भी 5 है, 5 है, 5 है, इसमें भी 5 है, 5 है, सब में 5 सब स्क्वायर में रहेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 भराएगा, कितना भराएगा 42। देखिए 42 एक बढ़ गया, आपका कितना हो गया 43, और 100 सब में रहता है, ठीक है ना। पीछे वाला को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, ठीक है, स्क्वायर में है आपका। उसी प्रकार यहाँ देखिए 800, देखिए पीछे वाला को बोला कि एकदम भरा जाता है, तो देखिए वहां 5 दिया हुआ, यहाँ 812 हो गया, एक और बढ़ा के यहाँ कर दिया गया 813, और उसके बाद कितना से गुना करना है 100 से, कितना से गुना करना है 100 से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा, बस आप खाली ध्यान से देखिए, ठीक है ना। एक बार और हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ आपको एक, चलिए इसी वाला बताते पहला 45 दिया हुआ था, आगे वाला आपको लिख देना है, एक इसी को बढ़ा करके लिखना, फिर इसमें 100 से गुना करना, और जो आपको पीछे वाला है उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। भरा गया वो, इसमें क्या कर रहा था कि आगे भरा हुआ नहीं था, ठीक है ना। ये तो दूसरा ही देख लीजिए, इसमें यहाँ भरा हुआ नहीं था, तो बोले पहले जो रहेगा उसको लिख देना, फिर एक किसी को बढ़ा देना है, तो यहाँ 10 हो गया। उसके बाद 100 से गुना करना है, तो 100 आपको दिया हुआ है, उसके बाद पीछे वाला का स्क्वायर कर देना था, पीछे वाला आपको स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, खाली आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो रिक्त स्थानों की जब पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो, तो इस तरह से इसका कथन जो है सत्य हो गया, और पूरा तो पूरा इसका जो रिक्त स्थान था भरा गया। तो देखिए प्रश्न 10 के कह रहा है कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। तो पाइथागोरीय त्रिक पहचानना कैसे पहचानना जो आपको बताते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। इसको बराबर के पीछे करना, दोनों को बराबर क्या करना, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी जैसे देख लीजिए 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया, तो आपका कितना जाएगा 2 दूना 4 और 3 तिया 9, अगर देखा जाए तो आपका कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है ना। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 25, कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। नीचे लिख देते हैं, दोनों को जब जोड़ देंगे तो जाएगा 13, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना जाएगा 25। जैसे इसको स्क्वायर किया है ना, 2 दूना 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, उसी प्रकार इसको पर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब देखा जाए कि दोनों बराबर है नहीं, जब दोनों बराबर आएगा तो लिख देना हाँ, यानी पाइथागोरीय त्रिक है। अगर बराबर नहीं आता तो पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें बराबर नहीं है, इसलिए लिख देना है नहीं।
उसी प्रकार यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, आपका आ जाएगा 9 9 81 और ये आ जाएगा 144, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 225, 225 आएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है ना, 200 कितना आएगा 25 आएगा। देखा जाए कि दोनों बराबर है तो दोनों क्या है बराबर है, इसलिए इसको क्या कर देना है, तो इसको लिख देना है कि पाइथागोरीय त्रिक है, यानी हाँ लिख दीजिए, क्या लिखिए हाँ। उसी प्रकार इसको देखिए 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कर देना है, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करना है, इसमें कितना आ जाएगा आपको कि आपका आ जाएगा 7 7 49, ये आपका आ जाएगा 576, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आता है, जोड़ लीजिए 576 49 को जोड़ लेना है तो कितना आ जाता है 915 के 5 रहेगा कितना 1 7 4 11, एक हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 625, आपका आ जाएगा कितना 625। इसका वर्ग जब करिएगा 25 के वर्ग जब इधर करिएगा तो ये भी आपका 625 आएगा, ये भी आपको 625 आ गया, ठीक है ना। तो जब दोनों बराबर आ जाएगा तो ले देना है हाँ। उसी प्रकार यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कर देना 14 का स्क्वायर करना, ठीक है ना। जब 7 का स्क्वायर कर रहा है 14 का स्क्वायर कर रहा है तो देखिए 7 7 आपका कितना होता है 49, और 14 14 को गुना कर लीजिए, 4 को 16 रहेगा 1, और आपका कितना आएगा 4, कितना जुड़ जाएगा 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, जाएगा 5 1 1 10, मिस्टेक कर गया जी, 14 14 में गुना करो, 4 को 16 6 रहेगा, बचेगा आपका 1 और 4 1 हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 के 4 1 1 में गुना करें 1, यहाँ 6, यहाँ आ जाएगा जाके 5 4 196 हो जाता है, कितना आता है 196, ठीक है ना 196, ठीक है, देख लीजिए 196 कर देना, ठीक। अब 25 के भी स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो देख लीजिए बराबर के पीछे करना है इसको, ठीक है। तो 196 के और 149 के और 196 के जोड़ लीजिए, 196 49, 915 9 13 14, 200 कितना आएगा 45, ये 25 25 में गुना करेंगे तो देख लीजिए 25 25 में गुना करने पर कितना आता है, 25 25 में यहाँ गुना भी करके निकालें 625 आता है, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा 625, ठीक है ना, ध्यान रख दीजिएगा। मतलब बता रहे हैं ये दोनों को क्या करना है स्क्वायर कर देना, स्क्वायर को क्या करना है वर्ग में करके दो, उसको दोनों को क्या करना है जोड़ देना, जोड़ने के बाद जितना आपका पीछे वाला है उतना अगर आ गया तो लिख देना है कि हाँ, अगर नहीं आता तो नहीं, तो दोनों देखिए नहीं आया यहाँ पे लिख देना है नहीं, ठीक है, नहीं लिख दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी देखिए कर देना 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4 छको 16 और यह आ जाएगा 5 5 25, इन्हें कर दिए 9 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा कितना आपका 16 और 25 आ जाएगा जाकर के 41, आ जाएगा आपका 81। देखा जाए दोनों बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ कितना कर क्या लिख दीजिए नहीं लिख दीजिए, यानी पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 30 का स्क्वायर कर दीजिए 40 का स्क्वायर, आपका जाएगा 900 और यह जाएगा जाकर 4 चौको 1600, ठीक है ना। 1600 का जब जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना जाएगा 1600 का जब जोड़ देंगे और 900 का जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2500, और यहाँ 50 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये भी आएगा कितना आपका 2500, दोनों बराबर है तो लिख देना है हाँ, ठीक है ना। पाइथागोरीय त्रिक, तो इस तरह से आप पाइथागोरीय त्रिक को क्या कर सकते हैं पहचान सकते हैं। इसमें खाली क्या करना है दोनों को आगे वाला को स्क्वायर करके दोनों को क्या करना है जोड़ देना है आगे वाला को, और पीछे वाला को स्क्वायर कर देना। अगर दोनों को मान बराबर आएगा तो लिख देना हाँ, अगर बराबर नहीं आएगा तो बराबर लिख दीजिएगा नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए जैसे इसमें देख लीजिए दोनों बराबर है हाँ लिख दिया, इसमें देखिए 13 या 25 दोनों बराबर नहीं है तो बराबर लिखकर उसको काट देना है, इसका मतलब बराबर नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए 625 आ गया तो हाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना।
तो चलिए 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। उसमें हाँ वाला को सिर्फ लिखना था, ठीक है ना। जो आपको 10 वाला बताए हैं, 10वां प्रश्न है, उसमें हाँ वाला को चुनना था, इसमें नहीं वाला को चुनना था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देख लीजिएगा कि कौन नहीं आता है, उसी को चुनना है। इसके लिए क्या करना है आपको बताएं, आगे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, बीच वाला का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 3 दिया 9 आएगा, और आपका 4 को 16 आएगा, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, 16 9 कितना जाएगा 25, जो कि इसका स्क्वायर के बराबर है। फिर देखिए 5 5 25, इसका जब वर्ग स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25, और दोनों का जब वर्ग करके जब दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा 25, यानी दोनों क्या रहा बराबर आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखना है, हाँ लिख देना है, ठीक है ना। हाँ कर दीजिए हाँ। उसी प्रकार इसमें दोनों को वर्ग कर देना है। ये दोनों को वर्ग करने के बाद जितना आएगा उतना इसका तीसरा के वर्ग के बराबर अगर आ जाता तो लिख दीजिएगा हाँ, नहीं आएगा तो नहीं। जैसे देख लीजिए यहाँ कर देते हैं 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 6 कितना आएगा 36, 8 8 कितना आएगा 64, ठीक है। अब देख लीजिए 64 और 36 आपका कितना जाएगा 100 आ जाता है, ठीक है ना, जो कि 10 के बराबर, यानी इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी कितना आता है 10 10 को, जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 कितना आएगा 100 ना आ रहा है। तो इसका जो वर्ग है इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 के बराबर है, यानी तीसरे के बराबर है। तो यहाँ आप लिख दीजिए हाँ। इसी प्रकार इसमें देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1, आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है तो आपका आ जाएगा 5। अब देखिए 3 के अगर वर्ग करेंगे तो 3 दिया कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। और आ रहा है कितना 5, तो 9 और 5 तो बराबर है नहीं, तो यहाँ लिख देना है 3 के वर्ग के बराबर नहीं है, इसलिए लिख देना है यहाँ पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, यहाँ नहीं लिख दीजिए सिर्फ। उसी प्रकार देख लीजिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर, 5 5 25 आ जाएगा, अब 12 और गुना करें 144 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 169, ठीक है। और 169 और 13 का वर्ग करिएगा तो भी आता है कितना 169 ही आता है, ठीक है ना। तो ये 13 के वर्ग के बराबर है, इसलिए लिख देना हाँ। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, यानी त्रिक पाइथागोरीय नहीं है। पहले समझ लीजिए कौन त्रिक पाइथागोरीय नहीं, उसी को सिर्फ चुनना था, तो आपको आप सिर्फ आंसर देगा तीसरा, ठीक है ना। उसमें जो बताए हैं 10वां, तो 10वां वाला में जो आपको हाँ रहेगा उसी को सिर्फ चुनना था, क्योंकि उसमें पूछ रहा था कि कौन पाइथागोरीय त्रिक है, तो हाँ वाला को सिर्फ आपको आंसर देगा, और इसमें नहीं वाला का आंसर देगा। तो नहीं में आपका तीसरा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए प्रश्न 12 कर रहा है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो देख लेना है यहाँ आपका, ठीक है। देखिए यहाँ आपका 4 दिया हुआ है, यहाँ आपको एक बढ़ गया 5 दिया हुआ है, उसी पर यहाँ 20 दिया हुआ है, तो यहाँ आपका कितना भराएगा 21 भराएगा, ठीक है ना। कितना भराएगा 21, 20 के बाद आपका 21 ही आता है, ठीक है। आपका यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 के बाद कितना आता है 6, तो यहाँ भर देना है 6, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, इजी है। जैसे देखिए आपको यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ खाली आसान है, 8 के पहले कितना आएगा 7 आएगा, 7 डाल देना। यहाँ आपका 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ आपको दिया हुआ है 91, 91 के पहले कितना आएगा 90, ठीक है। तो इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। प्रश्न 13 देखिए करा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। तो देख लीजिए आपका 1 2 दिया हुआ है, बीच में रिक्त स्थान है, उसके बाद 2 और 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए जो यहाँ रहता वही चीज यहाँ भी भरा रहता, वही चीज सेम नीचे भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना, यानी ये दोनों जगह खाली कर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर क्या भरा हुआ है, ठीक है। और पहले देख लीजिए, समझ लीजिए पहले बात क्या है, जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ भी रहता है, ठीक है ना, और वही चीज बीच में यहाँ रहेगा, ठीक है ना। और जो चीज यहाँ लिखा रहेगा उसका स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ आपका 3 है, यहाँ 3 डला जाएगा, यहाँ कितना डलाएगा 3, यहाँ देखिए आपका 4 है, वही चीज यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या डाला जाएगा 4। देखिए यहाँ बीच में देखिए 5 है, यानी 1 2 3 4 हुआ 5, फिर 4 3 2 1 हो रहा है, यानी बीच में आपको कौन आ रहा है 5 आ रहा है। तो बोले थे जो यहाँ रहेगा वही चीज वहां यहाँ भी भरा जाएगा, वही चीज नीचे भी भरा जाएगा। तो नीचे आपको तो देखिए दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ डाल देना है। और जैसे जैसे मान लीजिए 3 था तो 3 वो 3 था, 4 था तो 4 वो 4 है, उसी प्रकार 5 भी के वो हो जाएगा 5 गो,
4 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ बीच में 6 दिया हुआ, यहाँ भी 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तीनों जगह ठीक है, लेकिन यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए हम बोले हैं जो ऊपर मान है सबका स्क्वायर रहता है, तो यहाँ सिर्फ क्या भराएगा, स्क्वायर भराएगा।